तो गाइज आज मैं आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में पीआरपी करने के लिए। और आज मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। काफी लोग यानी कंफ्यूजन रहते हैं लोकेशन को लेकर, तो लोकेशन कहाँ पर है वो एग्जैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है लोकमत चौक, और इस लोकमत चौक में ये है लोकमत बिल्डिंग, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ये देख सकते हो, इस बिल्डिंग में अपने को 4th फ्लोर पे जाने का है, सीधा जाने का 4थे फ्लोर पे। तो यहाँ से लिफ्ट, ये लिफ्ट है, अभी लिफ्ट आएंगी, एक ही बटन से दोनों लिफ्ट आती है। तो ये है क्लिनिक स्किन प्लैनेट। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अभी हमारा आज है 3rd पीआरपी। 23 मई को 2nd पीआरपी हो गई थी और आज हमारी है 3री पीआरपी। तो लगभग हमारे 34 दिन के बाद में 3rd पीआरपी, और इसके बाद में हमारी पीआरपी रहेंगी नहीं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 3री पीआरपी किस टाइप से होती है। वैसे जनरली आपने देखा है कि जिस हिसाब से करते हैं ना वैसी होती है। ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा अलग निकाला जाता है और फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है। तो अभी देख सकते हो कि हेयर किस टाइप से दिखाई दे रहे, बढ़िया लग रहे होंगे। आज मैंने हेयर में ऑयल लगा के नहीं आया क्योंकि पीआरपी है, इसलिए तेल वगैरह नहीं लगाया मैंने। तो देखते हुए पीआरपी का मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, एंड तक के देखते रहिए। तो आज हमारी 3री पीआरपी है और ब्लड निकालने वाला सीन बड़ा डेंजर लगता है। अरे कोई डेंजर नहीं है, बड़े आराम से निकालेंगे, आप चिंता मत करो। ये आपका ट्यूब है। अच्छा, हम ये सब मेरा ट्यूब। पेशेंट को, मतलब जो उनका नाम लिखा रहता है ट्यूब पे, हाँ, उनको हाँ। पढ़ाते हैं पेशेंट को खुद को, अच्छा, कि कहीं किसी पेशेंट का एक्सचेंज ना हो जाए। ये अंदर में ये ब्लड है ये आपका ब्लड जितने नीचे, निकाले थे। हाँ, ये ब्लड लिए थे। ब्लड में से जो रेड ब्लड सेल मतलब अपना WBC है, वाइट ब्लड सेल, वो सब नीचे दब गए हैं। हाँ, हाँ। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है, इसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब इसमें प्लेटलेट ज़्यादा है प्लाज्मा में, जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं बालों की जड़ों पे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अपन एनेस्थीसिया लगाते हैं। आपको तो सब पता ही है कि आपके सिर पे सबसे पहले एनेस्थीसिया लगाएंगे। तो ये एनेस्थीसिया हम लगाते हैं बॉर्डर लाइन। एनेस्थीसिया से फिर थोड़ा सा एनेस्थीसिया लगाने तक बस हल्का पेन है, उसके बाद फिर पेन नहीं होता है। तो पीआरपी का प्रोसीजर अपन अच्छे से कर पाते हैं। तो हम जो हमारे सेंटर में कर रहे हैं पीआरपी, वो हम अंडर एनेस्थीसिया ही कर रहे हैं। सो थोड़ा ही बचा है, थोड़ा बस बस बस, डन डन हो गया। डोनर एरिया में जहां से बाल निकाले थे वो तो आपका बहुत बढ़िया हील हो गया है। दिख ही नहीं रहा कि यहाँ से बाल निकाले थे, हो गया। बस 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 डन। देखिए, यहाँ से हमने ट्रांसप्लांट के बाद इनके ग्राफ्ट लिए थे। ये एरिया पूरा इतना बढ़िया हील हो गया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ से ट्रांसप्लांट के लिए बाल लिए गए हैं। ठीक है। जिन लोग को बाल्डनेस रहता है, उनका बाल्डनेस समय के साथ बढ़ते जाता है। तो ज़्यादा उम्र में जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि पीछे के बाल जो बचे हुए हैं वो वाले बाल भी जा सकते हैं। अगर वो जाते हैं तो डोनर एरिया में से अपने को दोबारा ग्राफ्ट निकालने का स्कोप रहना चाहिए। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्राफ्ट हम डोनर एरिया में ज़्यादा ही छोड़ के रखते हैं, और यही स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो प्रमोद जी के केस में एक अच्छी बात यह है कि इनका जो बाल्डनेस बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स रहेंगे। अब मैं इनका पीआरपी कर रहा हूँ। अभी पेन हो रहा है आपको? नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, एनेस्थीसिया से पीआरपी करने के बाद कैसा होता है कि पेन ज़ीरो हो जाता है, जिससे हम अच्छे से पीआरपी कर पाते हैं। जिस एरिया में इनके ग्राफ्ट लगाए हैं, उन ग्राफ्ट को, बहुत सारे ग्राफ्ट की ब्लड सप्लाई 6 महीने 7 महीने तक भी ब्लड सप्लाई नहीं बन पाती वहाँ पे, क्योंकि दोबारा से पूरी ब्लड सप्लाई आएगी। तो वहाँ पे अगर हम पीआरपी करते हैं तो पीआरपी से उन ग्राफ्ट को न्यूट्रिशन मिलता है, ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, जिससे वो ग्रो करते हैं। तो पीआरपी एक अच्छी प्रोसीजर है जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 4-5 बार करानी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट पीआरपी नहीं कराते हैं तो भी उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। लेकिन जब ये उसी तरह से है कि अगर आप
फसल लगा रहे हो और अगर उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हो तो भी फसल उगती है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आने के चांसेस तो रहते ही हैं। फिर वो डिपेंड करेगा कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। तो अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो एक थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बताइए प्रमोद जी, कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। पेन है? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है, बट सुई लगती है तो हल्का सा समझ में आता है। अच्छा, ज्यादा नहीं है लेकिन। नहीं, ज्यादा नहीं है, इन्हें लगा है, पर समझ में आता है कि सुई आप लगा रहे हैं। ठीक है, महीने में एक बार ही तो करना है अब नहीं करना है। और बाल तो आप परमानेंट एंजॉय कर रहे हो। नहीं, अपने बालों को, बहुत सारे लोग जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया है, हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, तो भी वो लोग पीआरपी सेशंस लेते हैं और पीआरपी के सेशंस आगे तक भी लेते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि बस अब मेरे 3 सेशन हो गए तो मुझे नहीं करना। अच्छा। जनरली ये मानसिकता बनी हुई है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 ही PRP हाँ, बोलते हैं ना। ये मानसिकता क्यों बनी हुई है? क्योंकि मैक्सिमम क्लिनिक वाले सर्जरी के साथ पैकेज में 3 पीआरपी सेशंस कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं। पर्पस ये रहता है कि पेशेंट कम से कम वो 3 पीआरपी तो कराएगा। हाँ। बहुत सारे लोग क्या है, ट्रांसप्लांट के लिए तो पैसा जोड़ लेते हैं, बाद में पीआरपी नहीं कराते हैं तो रिजल्ट अफेक्ट होता है। लेकिन 3 ही कराओ, ऐसा नहीं है, 3 के बाद भी अपने को पीआरपी कराना चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो अभी भी आप 1 मंथ में एटलीस्ट मेरे पास चेकअप के लिए आना। पीआरपी करना है नहीं करना अपन आगे जज करेंगे। रिजल्ट आपका अभी से 5 महीना हुए हैं, वंडरफुल दिख रहा है। 5 महीने में मतलब इतना अच्छा रिजल्ट भी कई बार नहीं आता है। अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि 5 महीने में इनका अच्छा रिजल्ट आया, मेरा नहीं आया, तो आप ऐसा मत सोचिए। आप भी इंतजार करिए। अगर आपने अच्छे सेंटर से हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो 1-2-3 महीने और लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और अगर कोई आपके अंदर कुछ भी सवाल है, क्वेरीज हैं, तो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है लेकिन तो भी आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। आज मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं आप। आज वो उसको लगाने से उसका इफेक्ट भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। मुझे लगा कि जैसे आज ये करते हैं तो कैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उसके अंदर मिनॉक्सिडिल। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग डर्मा रोलर करने के बाद मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, उससे मिनॉक्सिडिल ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अच्छा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लगाइए। और अभी कल आप जो शैम्पू मत करना। अच्छा, कल शैम्पू नहीं करना, परसों से करना। कल आप हेड वॉश कर सकते हो, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल शैम्पू और साबुन नहीं लगाने। हाँ, साफ पानी से कर सकते हो कल आप। गंदा पानी अवॉइड करना है, बारिश में भीगना अवॉइड करना है। तो एक कल का दिन हाँ, फॉलिकुलाइटिस वगैरह ना हो जाए इसलिए। ठीक है। हाँ, ठीक है दोस्तों।